Scary Kahani TV. Subscribe for more horror stories. रात के ठीक 3:30 बजे थे। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। पेट्रोल पंप की ट्यूबलाइट बार बार हल्की सी झपक रही थी, जैसे नींद से लड़ रही हो। राकेश और इमरान दोनों नाइट शिफ्ट में थे। इस वक्त आमतौर पर नींद सबसे भारी होती है, लेकिन उस रात दोनों को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हवा में सन्नाटा था और बारिश की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी। इमरान ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि आज माहौल कुछ अलग लग रहा है। राकेश ने उसे डांटते हुए कहा कि दिमाग मत चला, बस काम पर ध्यान दे। तभी अचानक सड़क के उस पार से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ना कोई हॉर्न, ना इंजन की आवाज़, बस 2 हेडलाइट्स जो धीरे धीरे पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रही थी। वो कार आकर बिल्कुल मशीन के सामने रुकी। बारिश उस पर गिर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कार का रंग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पानी उसे ढक रहा हो। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। अंदर अंधेरा था। राकेश ने ज़ोर से पूछा कि कितना पेट्रोल चाहिए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इमरान ने हिचकिचाते हुए नोजल उठाया। तभी उसे याद आया कि मशीन तो बंद है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। डिस्प्ले काला था, मीटर 0 पर था। तभी अचानक नोजल से पेट्रोल बहने लगा, बिना किसी बटन के, बिना किसी आवाज़ के। इमरान की सांस अटक गई। उसने चिल्लाकर राकेश को बुलाया, लेकिन पेट्रोल लगातार टैंक में जा रहा था। दोनों वहीं जम गए। बारिश अचानक तेज़ हो गई, जैसे माहौल को और भारी बना रही हो। कुछ सेकंड बाद टैंक भर गया और पेट्रोल अपने आप रुक गया। उसी पल कार का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। न इंजन स्टार्ट हुआ, न कोई आवाज़ आई। फिर भी कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ पल तक दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर घबराए हुए सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़े। राकेश ने फुटेज पीछे किया। स्क्रीन पर बारिश दिख रही थी, पेट्रोल पंप दिख रहा था, दोनों खुद दिखाई दे रहे थे, लेकिन कार कहीं नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त वहां कोई गाड़ी आई ही नहीं। सुबह मालिक शर्मा जी आए। राकेश और इमरान ने पूरी बात बताई। शर्मा जी पहले हंसे, फिर गुस्से में आ गए। बोले कि मशीन बंद हो और पेट्रोल निकल जाए, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। लेकिन जब उन्होंने खुद सीसीटीवी देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ देर तक बिना कुछ बोले स्क्रीन देखते रहे। अंत में उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि आज के बाद ठीक 3:30 बजे पेट्रोल पंप का काम बंद रहेगा, कोई गाड़ी आए या ना आए। उस दिन सबको लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये तो बस पहला दिन था। असली डर अभी आना बाकी था। दूसरे दिन सुबह से ही आसमान में अजीब सी उदासी थी। बादल घने थे, जैसे सूरज को बाहर आने की इजाजत ही ना हो। राकेश और इमरान दोनों चुप थे। कल रात जो हुआ था, उसके बाद किसी के पास ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी। शर्मा जी ने साफ कह दिया था कि रात ठीक 3:30 बजे पंप बंद रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे वो खुद अपने फैसले से डर रहे हों। शाम होते होते फिर बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश में वो शोर नहीं था, बल्कि एक भारीपन था। रात बढ़ती गई और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उसी वक्त की तरफ बढ़ने लगीं जिससे सब डर रहे थे। राकेश बार बार घड़ी देख रहा था। इमरान ने कई बार पूछा कि क्या आज सच में मशीन बंद रखेंगे। राकेश ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं था। जैसे ही घड़ी ने 3:29 दिखाया, शर्मा जी खुद ऑफिस से बाहर आ गए। उन्होंने मशीन का मेन स्विच ऑफ किया और जोर देकर कहा कि कोई भी नोजल हाथ नहीं लगाएगा। बारिश उस वक्त और तेज हो गई और पेट्रोल पंप की लाइटें बारिश में धुंधली सी दिखने लगी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा
जिसमें अपनी ही सांस की आवाज डराने लगती है। ठीक 3:30 बजे बिना किसी आवाज के वही हेडलाइट्स फिर दिखाई दी। वही कार, न हॉर्न न इंजन। इस बार वो कार पंप के बिल्कुल बीच में आकर रुकी। राकेश के पैरों से जैसे जान निकल गई। शर्मा जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले कि यहां पंप बंद है, आगे जाओ। लेकिन कार के अंदर फिर वही सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। अचानक पेट्रोल मशीन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, जबकि मेन स्विच बंद था। मीटर 0 से ऊपर बढ़ने लगा। शर्मा जी की आंखें फटी रह गई। उसी पल एक नोजल अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। इमरान डर के मारे पीछे हट गया। बारिश की आवाज के बीच एक हल्की सी धातु जैसी आवाज आई और पेट्रोल बहने लगा। शर्मा जी चिल्लाए कि स्विच बंद है, ये सब बंद करो। लेकिन कुछ भी उनके काबू में नहीं था। पेट्रोल फिर से टैंक में जा रहा था, बिल्कुल कल की तरह, लेकिन इस बार ज्यादा तेजी से। तभी सीसीटीवी रूम की स्क्रीन अपने आप बदल गई। लाइव फुटेज में कार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन 1 सेकंड बाद उसी स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसी जगह पर कई साल पहले एक कार आग में जलती दिखाई दे रही थी। बारिश नहीं थी, लोग चिल्ला रहे थे और पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची हुई थी। राकेश ने कांपती आवाज में कहा कि उसने ये हादसा पहले भी सुना है। कई साल पहले इसी वक्त इसी पंप पर एक कार में आग लगी थी और ड्राइवर जिंदा जल गया था। शर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वो हादसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही टैंक भर गया, पेट्रोल अपने आप रुक गया। कार का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हुआ। इस बार कार जाने से पहले कुछ सेकंड रुकी। हेडलाइट्स तेज हुई, जैसे किसी ने गुस्से से देखा हो, और फिर कार अंधेरे में गायब हो गई। मशीन फिर से बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों लोग चुपचाप खड़े रहे। बारिश धीमी हो गई थी, लेकिन डर अब हवा में तैर रहा था। शर्मा जी ने भारी आवाज में कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पंप कुछ मांग रहा है या किसी को याद दिला रहा है। उन्हें नहीं पता था कि तीसरी रात सबसे भयानक होने वाली थी। तीसरे दिन सुबह से ही पेट्रोल पंप पर अजीब सन्नाटा था। न राकेश ठीक से बोल रहा था, न इमरान किसी की तरफ देख पा रहा था। शर्मा जी पूरी रात सो नहीं पाए थे। उनके दिमाग में बार बार वही पुराना हादसा घूम रहा था, जिसे उन्होंने सालों पहले जमीन में दफन कर दिया था। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात गलती किसकी थी और किसे बचाया जा सकता था। शाम होते ही आसमान फिर से काला हो गया। इस बार बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन हवा में ठंड और भारीपन था, जैसे रात कुछ तय करके आ रही हो। शर्मा जी ने फैसला किया कि आज वो भागेंगे नहीं। आज अगर कुछ होना है तो सामने होगा। उन्होंने राकेश और इमरान से कहा कि जो भी हो, सीसीटीवी चालू रहेगा और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। रात धीरे धीरे 3:29 पर पहुंची। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। पेट्रोल पंप की लाइटें स्थिर थीं, लेकिन उनके नीचे खड़े लोग अंदर से कांप रहे थे। ठीक 3:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। तभी वही हेडलाइट्स फिर दिखाई दी। इस बार कार तेजी से आई और सीधे मशीन के सामने रुक गई। पहली बार ड्राइवर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से कोई बाहर नहीं आया, लेकिन हवा में जले हुए पेट्रोल की बदबू फैल गई। शर्मा जी आगे बढ़े। उनका गुस्सा अब डर में बदल चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि अगर तुम वही हो तो आज सामने आ जाओ। उसी पल सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको सुन्न कर दिया। लाइव फुटेज के साथ साथ एक पुराना दृश्य साफ होने लगा। वही हादसा, वही कार, वही रात, और इस बार ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन वो सीधे शर्मा जी की तरफ देख रहा था। तभी एक धीमी भारी आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आवाज ने कहा कि उस रात मदद मांगी गई थी।
लेकिन मशीन बंद कर दी गई थी। पेट्रोल बहता रहा, आग फैली और दरवाज़ा नहीं खुल पाया। सब कुछ मिनटों में ख़त्म हो गया और 3:30 बजे सब शांत हो गया। शर्मा जी घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कबूल किया कि उस रात उन्होंने जानबूझकर पंप बंद रखा था, क्योंकि नुकसान से डर गए थे। उन्होंने किसी की चीख नहीं सुनी, या शायद सुनना नहीं चाहा। राकेश और इमरान पत्थर की तरह खड़े थे। अचानक पेट्रोल मशीन अपने आप चालू हुई। नोजल जमीन से उठकर हवा में लटकने लगा। इस बार पेट्रोल किसी टैंक में नहीं जा रहा था, बल्कि जमीन पर गिर रहा था, जैसे कोई हिसाब पूरा किया जा रहा हो। सीसीटीवी में कार के अंदर अब आग नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। शर्मा जी ने कांपते हाथों से माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, कार के अंदर की रोशनी बुझ गई। नोजल जमीन पर गिर पड़ा। मशीन बंद हो गई। कार बिना आवाज के पीछे हटी और धीरे धीरे सड़क में समा गई। बारिश फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार हवा हल्की थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में सिर्फ खाली पेट्रोल पंप दिखा। न कार, न आग, न परछाई। अगले दिन सुबह शर्मा जी ने पंप हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ महीने बाद वो शहर छोड़कर चले गए। राकेश और इमरान ने भी कभी रात की शिफ्ट नहीं की। लेकिन आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात 3:30 बजे गुजरे, तो खाली पेट्रोल पंप पर एक मशीन अपने आप जल उठती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो हिसाब अब भी पूरा नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद।